संस्कृत प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अंतर्गत हम निबंध पढ़ रहे हैं। उसमें आगे नगर जीवन हम पढ़ेंगे। जी पढ़िए माता जी। कुसुम माता जी पढ़िए, माइक ऑन करिए। भारतवर्षे बहूनि नगराणि सन्ति। भारतवर्ष में बहुत से नगर हैं। नगरेषु जीवनं सुखदं रुचिकरं च भवति। नगरों में जीवन सुखद और रुचिकर होता है। नगरवासिनः जनाः नागरिकाः इति कथयन्ते। नगर वासी लोगों को नागरिक कहते हैं। नगरेषु सुविधा अधिकाः सन्ति। नगरों में सुविधा अधिक होती है। सुविधाएं अधिक होती हैं। अतः सर्वे अपि नगरेषु एव निवासं इच्छन्ति। इसलिए सभी मनुष्य भी नगर में ही रहने की इच्छा रखते हैं। नगरेषु विद्या अध्ययनार्थं विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाः च भवन्ति। नगरों में विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय होते हैं। तत्र यः यावत् पठितुम् इच्छति तावत् पठितुं शक्नोति। यहाँ जो जितना पढ़ने की इच्छा रखता है उतना पढ़ सकता है। तत्र ज्ञानस्य धूम्रयानस्य स्वच्छेषु भवनेषु निवासस्य पठनस्य पाठनस्य आदानस्य प्रदानस्य अन्येषां जीवन उपयोगिनां वस्तूनां च बहुविधः सुविधा भवति। तत्र यानस्य, यहाँ यान की, रेलगाड़ियों की और स्वच्छ भवनों में रहने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, आदान करने की, प्रदान करने की, अन्येषां जीवन उपयोगिनां वस्तूनां च बहुविधा सुविधा भवति। और अन्य जीवन उपयोगी की समस्त वस्तुएं बहुत प्रकार से सुविधाएं और बहुत प्रकार की सुविधाएं होती हैं। बहुविधा सुविधा भवति, बहुत प्रकार की सुविधाएं होती हैं। तत्र जीविकायाः उपार्जनस्य च बहवः सुविधा सन्ति। यहाँ जीविका उपार्जन की बहुत सी सुविधाएं होती हैं। तत्र जनाः सरलतया जीविकायाः निर्वाहं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। यहाँ मनुष्य, यहाँ नहीं, तत्र का अर्थ सब जगह वहाँ करेंगे। हाँ सॉरी, वहाँ मनुष्य सरलता से जीविका उपार्जन का निर्वाह करने में समर्थ होते हैं। तत्र आमोदस्य प्रमोदस्य मनोरंजनस्य च बहुनि साधनानि भवन्ति। वहाँ आमोद करने की, प्रमोद करने की और मनोरंजन करने की बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं। यह जना मनोरंजनम कुर्वन्ति, जो मनुष्य मनोरंजन करना चाहते हैं उनके लिए आमोद प्रमोद की और मनोरंजन करने के बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं। नगर जीवनम सर्वेभ्यः रोचते। नगरों का जीवन सभी मनुष्यों को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो भारतवर्ष में बहु नगर हैं। नगरों में जीवन सुखद और रुचिकर होता है। नगरवासी लोग नागरिक इस प्रकार कहा जाता है इनको। नगरों में सुविधाएं अधिक हैं, इसलिए सभी नगरों में ही रहना चाहते हैं। नगरों में विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय होते हैं। वहाँ जो जितना पढ़ना चाहता है उतना पढ़ सकता है। वहाँ यान, रेलयान, स्वच्छ भवन निवास के लिए, निवास का, स्वच्छ भवनेषु निवासस्य, अच्छे भवन में निवास, पढ़ने का, पढ़ाने का, आदान प्रदान का, अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं का
और इधर लग जाएगा, और अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं का बहुत प्रकार की सुविधाएं होते हैं। वहाँ जीविका उपार्जन के लिए, और वहाँ बहुत जीविका उपार्जन के बहुत सुविधाएं हैं। वहाँ लोग सरलता से जीविका का निर्वाह करने के लिए समर्थ होते हैं। वहाँ आमोद प्रमोद के लिए और मनोरंजन के लिए बहुत साधन होते हैं। तो यही जनाः, जो जन मनोरंजन करना चाहते हैं, यही जना मनोरंजन कुर्वन्ति, जो जन वहाँ पर नहीं ऐसे हो जाएगा कि बहुत सारे साधन, मनोरंजन के साधन होते हैं, यही जिसके द्वारा लोग मनोरंजन करते हैं। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना, तो मनोरंजन का साधन होते हैं, तो जिसके द्वारा लोग मनोरंजन करते हैं। नगर जीवनम सर्वेभ्यः रुचते, नगर का जीवन सबको अच्छा लगता है। तो जो मौज मस्ती करना चाहते हैं, कोई अपवाद को छोड़ दें, अधिकांश लोग वहाँ का जीवन बहुत अधिक ठीक नहीं है। ये अलग से मैं जोड़ दिया। तो नगर में जी वो यही है। ये बहुवचन में तो ये है, नहीं एक वचन में तो ये है, नहीं, इसका ऐसे हो जाएगा ना, जैसे रामई ही होता है ना, ऐसे ही तई ही, ऐ ही, यत शब्द है। यत शब्द के पुल्लिंग में जब चलाएंगे तो यह, यौ, ये, यह, यौ, ये ऐसे होता है पुल्लिंग में। तो इसके हाँ, ये न याभ्याम यही, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। तृतीय विभक्ति बहुवचन। ये वाक्य यहाँ हो रहा था ना कि मनोरंजन के बहुत सारे साधन होते हैं, जिसके द्वारा, यही जिससे अथवा जिसके द्वारा मनोरंजन लोग करते हैं, जिसके द्वारा लोग मनोरंजन करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ पूछना हो तो बोलिए। चलिए आगे कर लेते हैं। आदर्श गुरु, इसमें कुछ पूछना है क्या? नगर जीवन में किसको? हो गया सबका? इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है? चलिए उषा माता जी पढ़िए आगे। आदर्श गुरु हो। आदर्श गुरु शास्त्रेषु गुरुः बहुमहत्त्वं वर्णितम् अस्ति। शास्त्रों में गुरु का बहुत महत्व वर्णन है। गुरुः मनुष्यं करोति, गुरु मनुष्य को मनुष्य करता है। आदर्श गुरु स अस्ति, आदर्श गुरु वह है यह यथा छात्रान् उपदिशति, जो यहाँ छात्रों को उपदेश देता है। तथैव स्वयं अपि आचरणं करोति, वैसा ही स्वयं भी आचरण करता है। छात्रः गुरुं दृष्ट्वा तस्य आचरणं, छात्राओं को गुरु देखता है, छात्र गुरुओं को देखता है। तस्य आचरणं च दृष्ट्वा, उनका आचरण देखता है। तथैव आचरणं कुर्वन्ति, वैसा ही आचरण करते हैं। आदर्श गुरु कर्तव्यम अस्ति, आदर्श गुरु का यह कर्तव्य है। यत् स शिष्यं पुत्रवत् गणयेत, जैसे वह शिष्य को पुत्रवत गिनता है। यत् अर्थात की, यत् अर्थात यहाँ पर की, आदर्श गुरु का कर्तव्य है कि, आदर्श गुरु है कि वह शिष्यों को पुत्रवत गिनता है। तम पापात निवारयेत, उनको पापों से निवारता है। तम सन्मार्ग आनयेत, नहीं इसमें ना सब चाहिए अर्थ में होगा। गणयेत पुत्रवत माने, गणना करें, उनको पापों से निवारण करें, पापों से निवारण करें। तम सन्मार्गम आनयेत, उनको सन्मार्ग पर लाएं। तम सद्गुणान शिक्षयेत, उनको सद्गुणों की शिक्षा दें। तम सत्कर्मसु योजयेत, उनको सत्कर्मों में
प्रयोजन करें, लगाएं मतलब तन हितकार्येषु नियोजयेत, उनको हित कार्यों में नियोजित करें। तम सर्वाः विद्याः स्नेह पाठयेत, स्नेहेन। उनको सभी विद्याओं को स्नेह से पढ़ाएं। आदर्श गुरु सदा छात्राणि हितम इच्छति, आदर्श गुरु सदा छात्राओं का हित चाहता है। शिष्याणाम हितार्थ बहुन दुखानि अपि सहते, शिष्यों के हितार्थ बहुत दुखों को भी सहते हैं। परंतु सदैव तेषां हित करोति, परंतु सदैव उनका हित ही करते हैं। स सदा स्वयं पठने पाठने च यापयति, वह सदा स्वयं भी पढ़ते हैं और नहीं, पढ़ाते स्वसमयम अपने समय को, वह सदा अपने समय, स्वयं पढ़ते हैं और नहीं, पढ़ाते हैं। स्वसमयम क्या चाची? स्वसमयम अपने समय को। अच्छा, आवाज कट रही है आपकी। अपने को, हाँ स्वयं अपने को, सही आचार्य जी, सॉरी। वह सदा हाँ अपने समय को पढ़ने में लगाते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। स आस्तिकः धार्मिकः विनीतः सुशीलः सदाचारी च भवति, वह आस्तिक, धार्मिक, विनीत, सुशील और सदाचारी होते हैं। स सदैव वंदनीय भवति, वह सदा वंदनीय होते हैं। आचार्य जी, इसमें दृष्टवा का अर्थ देख कर आएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए एक बार देख लीजिए, शास्त्रों में गुरु का बहुत महत्व वर्णित है। गुरु मनुष्य को मनुष्य करता है। आदर्श गुरु वह है जो जैसे छात्रों को उपदेश करता है वैसे ही स्वयं भी आचरण करता है। छात्र गुरु को देखकर उनके आचरण को देखकर तथैव आचरणं करोति, वैसे ही आचरण करते हैं। आदर्श गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को पुत्रवत गिने, उनको पाप से बचाएं, उनको सन्मार्ग में ले लाए। तम सद्गुणान शिक्षयेत, उनको सद्गुणों की शिक्षा दें, उनको सत्कर्मों में नियोजित करें, उनको हित कार्यों में भी नियोजित करें। नियोजयत एक ही अर्थ है। उनको सभी विद्याओं को स्नेह से पढ़ाएं। सर्वाः विद्या ये कर्म है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आदर्श गुरु सदा छात्रों का हित चाहता है। शिष्यों के हित के लिए बहु दुख को भी सहता है, परंतु सदैव तेषां हितं करोति, परंतु सदा ही उनका हित करता है। वह सदा स्वसमयम अपने समय को पठन और पाठन में व्यतीत करते हैं। वह आस्तिक, धार्मिक, विनीत, सुशील और सदाचारी होते हैं। वह सदा ही वंदनीय होते हैं। ठीक है, हो गया। हरीश जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। ये जो शब्द आया ना यहाँ पर नीचे से तीसरी लाइन में, स सदा स्वयं पठने पाठने च यापयति, तो यापयति में क्या आएगा आचार्य जी अर्थ इसका? व्यतीत करते हैं, निर्वाह करते हैं, समय लगाते हैं उसमें। पठन पाठन में स्वसमयम अपने समय को लगाते हैं। यापयति मतलब लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लगाना, व्यतीत करना, इस अर्थ में। ठीक है, तो इसको लिखना हो तो भी लिखने का भी अभ्यास कर सकते हैं। लिख लेंगे तो ना, और एक आपको अच्छे से अभ्यास भी हो जाएगा, है ना। आता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार लिख के रख देने से भी
हो जाएगा। ठीक है, और कुछ उसमें पूछना है तो बताइए, इसमें और पीछे वाले में। चलिए, अभी आवाज नहीं आ रही, सही कट कट के आ रही है। हाँ, इस समय टावर थोड़ा कम आता है यहाँ पर, इसी समय ही होता है सुबह के समय। पहले तो सही आती थी, अब आजकल कहाँ हो आप? जहाँ पर हो वहीं हो, लेकिन हो जाता है इसमें कभी कभी ना, ऐसा होता है। आचार्य, यानस्य और घूम्र यानस्य, ये दोनों का क्या मतलब है? यान अर्थात सामान्य यान होता है, और धूम्रयान अर्थात रेलगाड़ी। रेल यान भी बोल देते हैं, धूम्रयान भी बोल देते हैं, तो यहाँ पर वही लेंगे। यानस का मतलब वाहन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और घूम्र यानस रेलगाड़ी। घूम्र नहीं, धूम्र, ठीक है। ध है वो। अच्छा अच्छा, धूम्र, अच्छा धुआं निकलता है इंजन में से, वो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, आगे भी अच्छे से देख लेंगे। और पीछे का संधि आदि भी जो शब्दकोश है उसको देखते रहें, हिंदी से संस्कृत, और नया वाक्य भी स्वयं आप विचार करते हुए पहले हिंदी लिखिए फिर संस्कृत लिखिए। और शब्द रूप धातु रूप जितना भी दिया है सारे को याद करते रहे, बिना शब्द रूप धातु रूप के पे आप फिर अर्थ नहीं कर पाएंगे। क्रम से एक एक करके जो कठिन है, ज्या धातु है, ब्रो धातु है, श्रु धातु है, सेव धातु है, धैर्यपूर्वक बैठ के एक एक धातु को प्रत्येक दिन याद करें, एक दूसरे को सुना दिया करें, परिचित में जो होते हैं, अथवा किसी को बोलेंगे तो उसको बोल के मेरे से सुन लीजिए बोलेंगे, और आप सुनाते जाइए। ऐसे करके सारे शब्द रूप धातु रूप को याद करिए, पुस्तक में जितना दिया है। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं।